हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ओम परमश्री चैनल में। फ्रेंड्स, हम अब बात करने जा रहे हैं किस चीज की? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ HTML की। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ HTML की इसकी बात की जाए, इससे पहला पॉइंट, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगली टॉपिक हमारी कौन सी होगी? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ HTML। तो HTML के बारे में बात जानेंगे, उसकी फीचर्स के बारे में जानेंगे। पहली बात कि बहुत ही जो ये HTML है, क्या है ये जो ये HTML है, HTML एक बहुत ही आसान सा लैंग्वेज है। ये एक लैंग्वेज है, कोई किसी का नाम नहीं है, कि आसान सा एक लैंग्वेज है, बहुत आसानी से समझा सकता है। इसे एक टाइप से कह सकते हैं क्या? इसे एक टाइप से कह सकते हैं, इसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है, यानी कि इसको अलग अलग तरीकों से इसको बनाया भी जा सकता है। मॉडिफाई का मतलब कि अलग अलग तरीकों से इसको क्या कर सकता है? बनाया जा सकता है। अलग तरीकों से बनाया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। और जो HTML जो है, पहली पॉइंट तो ये हो गया। क्या हो गया हमारा पहला पॉइंट? कि ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है और ये काफी आसानी से समझ हो सकता है, और इसे हम आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अलग अलग चीजों में बना भी सकते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है, HTML की मदद से हम बहुत से आसान तरीके से इनकी जो HTML की मदद से, यानी जो हमारा ये HTML है, क्या हमारा HTML है, हमारा जो HTML है, उसकी मदद से हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं? बहुत आसान से मतलब बहुत ही आसान तरीकों से क्या कर सकते हैं? इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाए जा सकते हैं। क्योंकि क्या पहले हम लिख देते हैं क्या बनाए जा सकते हैं। देखिए एक मिनट। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्या कह सकते हैं? बनाए जा सकते हैं। क्योंकि इसलिए बना सकते हैं क्योंकि इसके पास बहुत सारे क्या हैं? इसके पास बहुत सारे क्या हैं? इसके पास कुछ तो होगा बहुत सारा, इसीलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट होता है इसका। क्यों? इसके पास क्या है? इसके पास फॉर्मेटिंग टैग्स क्या है? इसके पास बहुत सारी कौन से टैग हैं? फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स क्या है? फॉर्मेटिंग टैग्स क्या है? उपस्थित है बहुत सारे। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। अगर आप बात की जाए इसकी तीसरे पॉइंट की, कौन से पॉइंट की? तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि यह एक साधारण, अगर HTML को बोला जाए, किसको बोला जाए? अगर साधारण मात्रा में किस चीज को बोला जाए? HTML को। तो ये क्या है? ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये क्या है? यह एक मार्कअप क्या है? लैंग्वेज है। अरे बाप रे, यह एक, ओहो पूरा मीटर गया, सॉरी। बोला जाए तो ये एक HTML है, HTML। और ये इसको आसान मात्रा से अगर बोला जाए तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिसे हम एक जल्दी जल्दी लिखना चाह रहे हैं। अब ये क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज है। क्या ये एक मार्कअप लैंग्वेज है? इसीलिए यह जो है, इसीलिए यह टेक्स्ट की सहायता से, इसलिए किसकी मदद से? यह इसीलिए यह टेक्स्ट की सहायता से, यह इसलिए टेक्स्ट की सहायता से जो वेब पेज होता है, वेब पेज को डिजाइन करने का क्या है? जो टेक्स्ट होते हैं ना, ये जो HTML है, HTML यह एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसीलिए यह टेक्स्ट की सहायता, जो होता है टेक्स्ट ना, जैसे हम लिखते हैं टेक्स्ट को, जैसे टेक्स्ट लिखते हैं ना, उसी को टेक्स्ट कहते हैं, जैसे लिखने को ही टेक्स्ट कहते हैं। अब उसका इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं? जो इसकी सहायता, मतलब इसकी सहायता से वेब पेज को डिजाइन करना, इसकी सहायता से हम किसको डिजाइन कर सकते हैं? वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। वेब पेज को कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। और डिजाइन कर सकते नहीं है, डिजाइन करते हैं। और जो HTML, एक बात और, जो HTML है यह एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसीलिए यह टेक्स्ट की सहायता से जो वेब पेज को डिजाइन करने का एक लचीला फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ये बहुत अच्छा देता है। ये मतलब किसी भी वेब पेज को तैयार करने में क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी।
फ्लेक्सिबिलिटी देता है। किसको चीज को देता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है वेब पेज को तैयार करने में। कौन? मार्कअप लैंग्वेज देता है। अब अगर इसकी बात की जाए किस तरीकों की, अगर इसकी बात की जाए कुछ आगे वाले तरीकों की, आगे वाले तरीकों में सुनने में क्या आता है आगे कि यह एक क्या है, यह एक प्रोग्राम वेब पेज है। आगे वाले में आता है हमें सुनने को क्या, यह एक प्रोग्रामर को वेब पेज पर एक लिंक जोड़ने की सुविधा भी प्रदान करता है। यानी कि कोई प्रोग्रामर है और उसे कोई प्रोग्राम चलाना है, तो ये उसको किसी भी वेब पेज पर लिंक पर जोड़ने के क्या करता है? सुविधा प्रदान करता है। यानी कि सुविधा देता है, अच्छी सुविधा देता है कि आप इस पर आराम से जुड़ सकते हो, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी इस चीज पर। किसको? प्रोग्रामर को क्या देता है? एक प्रोग्रामर को एक वेब पेज पे जुड़ने के क्या देता है? एक सुविधा प्रदान करता है। क्या सुविधा प्रदान करता है? वेब पेज पे जुड़ने की। वेब पेज या किसी भी लिंक पर जो आपको, अगर किसी भी मूवी का लिंक अगर आप यूज करते हो, कोई भी नेट संबंधित कोई चीजें उपयोग करते हो, तो उसकी सहायता आप HTML ही करता है। कोई आप एक प्रोग्रामर हो, आप वेब पेज यूज कर रहे हो किसी चीज का, या गूगल क्रोम यूज कर रहे हो, गूगल यूज कर रहे हो, या फिर कोई भी लिंक यूज कर रहे हो, तो ये जो है ये आपको सुविधा देता है। HTML, ये सब HTML से ही बने हुए हैं। इसीलिए उपयोगकर्ता ब्राउजिंग में इसीलिए इतनी रुचि रखते हैं कि इसीलिए इतना ब्राउजिंग यूज किया जाता है, क्योंकि ब्राउजिंग पर हर चीज आपको मिलती है अच्छे से। उस पर कोई आपको क्या कहते हैं, उस पर कोई लैग, हैंग, कोई भी कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होती। इसीलिए आप इतनी ब्राउजिंग यूज करते हो। क्या यूज करते हो आप? इसीलिए तो इतनी ब्राउजिंग यूज करते हो। ब्राउजिंग यूज करने का दोस्तों यही कारण है, ब्राउजिंग यूज करने का यही कारण है। यूट्यूब हो गया ब्राउजिंग में, फेसबुक हो गया, इतना सब कुछ है आपका लिंक। कोई भी वीडियो खोलते हो किसी भी वेबसाइट से, किसी भी चीज का वीडियो, तो आप आराम से उसको देख सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती। और पांचवी बात अगर इसकी की जाए, किसकी बात? अगर इसकी हम पांचवी बात अब करें, तो पांचवी बात में हमें देखने को क्या मिलता है कि यह एक प्लेटफॉर्म है। क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म है क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को, यानी कि ये क्या है, पहली बार मैं बता दूं, लिखना मैं हमेशा ही लास्ट हो गया, प्लेटफॉर्म है। क्या है? प्लेटफॉर्म है क्योंकि किसी भी प्रोग्राम, ये प्लेटफॉर्म इसलिए प्लेटफॉर्म है और ये किसी भी प्रोग्राम को क्या कर सकता है? कौन कौन कैसे कैसे प्रोग्राम को कर सकता है? जैसे कि किसी भी प्रोग्राम, जैसे कि हो गया कौन कौन, जैसे कि हो गया हमारा जैसे हमारा हो गया विंडो, जैसे हमारा हो गया विंडो। लिनक्स, क्या हो गया? लिनक्स जानते हैं ना क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो विंडो जैसे हमसे यूज करते हैं, जैसे मैं अभी विंडो यूज कर रहा हूँ, उसी तरह एक लिनक्स है। लिनक्स भी एक सॉफ्टवेयर है। और कौन सा होता है? मेनकैटनेस। बहुत सारे ऐसे इतने प्रोग्राम भरे पड़े हैं, जिन ऐसे प्लेटफॉर्म है, ऐसे भी प्रोग्राम है जिनका यूज हम बहुत सारा क्या करते हैं, क्या हमारी मदद करते हैं। जो ये विंडोज है, लिनक्स है, ये सब क्या करने में मदद करते हैं? ये सब हमें दिखाने में मदद करते हैं, क्योंकि ये सब जितनी भी हम चीजें, जैसे कि मैं अभी पेंट यूज कर रहा हूँ, तो ये पेंट भी एक HTML से ही बना हुआ है। कि अगर आप देखो, हम किसी भी अगर वेब पेज पे जाए, ब्राउजर पे जाए, तो ये हमें आसानी से अवेलेबल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। अब अगर छठवीं बात अगर की जाए, अगर हम इसकी अब छठवीं अगर बात करें, किस चीज की छठवीं बात करें, तो छठवीं बात में क्या है? यह एक वेब पेज क्या है? पहले वेब पेज लिख दूं, उसके बाद आपको बताता हूँ। यह क्या है? यह एक वेब पेज पे क्या करता है? वेब पेज पे जो ग्राफिक्स है, जैसे कि आप कोई वीडियो देख रहे हो, मतलब मान लो किसी, उसकी क्या करता है वो, उसकी ग्राफिक्स, उसकी वीडियो क्वालिटी, उसकी साउंड क्वालिटी, सबको अच्छा करके देता है। चाहे तो आप अपने नेट के हिसाब से किसी भी क्वालिटी में दे सकते हो। 180p भी दे सकते हो, 720p भी दे सकते हो, 360p भी दे सकते हो, 480p भी, 240p पे, 144p पे भी देख सकते हो। यानी कि आप किसी वेब पेज पे कोई वीडियो देखते हो, तो उसकी ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो को जोड़ने के लिए भी एक प्रोग्राम की सुविधा देता है। और इससे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। क्या होता है? इससे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं और इंटरेक्टिव बनाता है इन सब चीजों को। ये अगर हम इसकी बात की जाए, इसके सबसे लास्ट काम की, इसके सबसे लास्ट खूबी की, तो उसकी लास्ट खूबी क्या है? ऐसे तो उसकी बहुत खूबी, लेकिन इंपॉर्टेंट खूबी यही है इतनी। देखो, लास्ट खूबी में अगर हम बात करें अब HTML की, तो HTML एक क्या है? HTML एक इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। HTML एक क्या है? HTML एक इनसेंसिटिव लैंग्वेज है।
इनसेंसिटिव लैंग्वेज, एक मिनट लिखना पड़ेगा, इनसेंसिटिव, सेंसिटिव क्या है, एक लैंग्वेज है, इंटेंसिटिव लैंग्वेज, इंसेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसका अर्थ है लो कैश या अपर कैश कह सकते हैं, या अपर कैश टैग में कर सकते हैं। जैसे कि HTML क्या है, एक कैश, HTML एक इंसेंसिटिव लैंग्वेज है। इंसेंसिटिव में सबसे पहले आगे लगता है कैश, और लैंग्वेज है जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है, जिसका मतलब है, यानी इसकी मीनिंग है, इसकी एक मीनिंग है, इसे हम इसका एक टैग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कौन सा क्या टैग की टैग में इस्तेमाल करते हैं, किस टैग में, लो कैश टैग, इसको हम लिख सकते हैं लो कैश, लिखते हैं लो कैश टैग, और अपर टैग, सॉरी अपर टैग नहीं होगा, अपर कैश टैग, लास्ट में टैग, यस, ये इस चीजों में हमारा काम आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML। ठीक है, बाय।